बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का बड़ा ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारे बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज हम करते हैं एक खूबसूरत शेर से। शायर ने क्या खूब लिखा है कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हूँ बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। जी जनाब, आना, वो कहते तुमने सिर्फ याद आना है, मुझसे मिलने नहीं आना। तो जब तो वो आएगा ना मिलने। अभी तो हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 5। और आज के इस खूबसूरत लेक्चर का जो टाइटल है दैट इज द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। 17 चैप्टर में हमने मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था, मगर मैंने आपको कहा था कि हम अगले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे, और आज वो दिन आखिरकार आन पहुंचा है। तो मेरे प्यारे बेटे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमारी बुक वाले ने क्या कहा है कि वाई डू, आखिर क्यों, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ डी ऑर्बिटल क्या है। आज का ये जो सवाल है, ज्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग के चांसेस कम होते हैं, तो इसीलिए जरा अहम है, मगर है शॉर्ट के लिए ज्यादा अहम। तो क्यों बनाते हैं भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स, वजह क्या है? वजह मैंने आपके सामने ये लिखी हुई है, ये सारी। उई, इतनी बड़ी वजह नहीं है, इतनी बड़ी एवं ही आपको लग रही है, मगर मैं देखिए समझाता हूं आपको। वो लिखता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस, ये कॉम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? बिकॉज, वजह इन दो बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है। पहली, दे पोजेस वैकेंट, खाली या फिर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। समझ आ गई जी? पहली वजह क्या है कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर या तो खाली या फिर पार्शली फील्ड जो है वो डी ऑर्बिटल होते हैं। इसी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, अगली वजह क्या है? दैट आर क्या मतलब? यानी कि यही डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, या आप यहां लिख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल्स आर energetically accessible to accept lone pair from the ligands। लिगेंड भी पढ़ते हैं लोग, लाइगेंड भी पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनके अंदर जो डी सबशेल होते हैं या डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी इस तरह की होती है कि आसानी से वो अवेलेबल होते हैं कि उनको लिगेंड जो है अपने लोन पेयर देकर उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। ठीक हो गया जी सर? बिल्कुल ठीक हो गया। अब सुनो मेरी बात, इस आर्टिकल में क्विक चेक है आपके पास। क्विक चेक जो है, क्विक चेक 18.3 है, उसका क्वेश्चन है ई वाला। ई क्वेश्चन कहता क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। ई क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कोई दो फीचर्स बताएं, ऐसी कोई दो प्रॉपर्टीज बताएं जिनकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो यही दो आप लिख देंगे, एक ये वाली, एक ये वाली। पहले ये लाइन लिख लेंगे, फिर ये दो पॉइंट लिख लेंगे, तो हमारा क्विक चेक 18.3 का ई पार्ट कवर हो गया। आगे चलते हैं, मगर ये वाला सवाल अभी कवर नहीं हुआ कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये सारा इधर तक ही आपने लिखना है। आगे देखें, आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है इज लो इनफ, इतनी कम होती है कि टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इतनी कम होती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर? बॉन्डिंग के अंदर।
और क्या होता है कि जो लाइगेंड्स होते हैं, लाइगेंड्स डोनेट देयर लोन पेयर, लाइगेंड्स अपने लोन पेयर दे देते हैं, किसको दे देते हैं? टू सेंट्रल मेटल एटम आर आइन, सेंटर में जो मेटल एटम या आइन होता है, मेटल का आइन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, उसके साथ क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है लाइगेंड बना देते हैं। और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल का स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है सर, हमें कख भी नहीं समझ आया, टेंशन नहीं लेनी, हम आगे समझ रहे हैं डिटेल के साथ आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल तो जो है हमने ये वजह पढ़ी है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, हमारी बुक में भी पहले पहले यही दी गई है। ओके, यस सर, ओके हो गया। उसके बाद ना हम क्या करते हैं, हम लोग जो है ना जनाब एग्जाम्पल देखते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल मौजूद है कि कापर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, उसका आयन है, कापर के ऊपर +2 का चार्ज है, इसका रिएक्शन होता है 4 अमोनिया के साथ, 4NH3 अमोनिया। ये 4 अमोनिया जो हैं ये लिगेंड के तौर पर एक्ट करेंगे। होगा क्या कि कापर जो है, कापर +2 ये सेंटर में होगा और इसको 4 लाइगेंड जो हैं वो चारों तरफ से घेरेंगे और अपने लोन पेयर जो है वो इसकी तरफ बढ़ा देंगे, इसकी जानिब बढ़ा देंगे और इसके साथ क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये 4 अमोनिया जो हैं NH3 इन्हें 4 लाइगेंड कहा जाता है या लिगेंड कहा जाता है। और ये जो है ना जनाब क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या बना देते हैं? 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो ये हमारे सामने जो बन गया है इसी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और याद रखें, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये जो +2 है कापर के ऊपर, ये ओवरऑल ऊपर लिख देंगे, इस जगह पे इधर लिख देंगे, इधर भी लिखा रहने दे, इधर भी लिखा रहने, कोई मसला नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आइन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये जो पूरा है ये पूरा एक आइन बन गया है, कॉम्प्लेक्स आइन। ठीक हो गया? ओके सर जी, समझ आ गई। थोड़ा सा आगे चलें। उसके बाद है ये मेटल कॉम्प्लेक्स होता क्या है जी, और इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटल का कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों एक ही चीज के नाम हैं। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये मैंने आपके सामने ना जनाबे वाला इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल का कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर ये एक आयन हो सकता है। हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर अ सेंट्रल एटम आर आइन। अच्छा, सेंटर में जो होगा वो एटम भी हो सकता है, वो आइन भी हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। इज सराउंडेड बाय, घिरा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वालों से ये घिरा होता है। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले जो स्पीशीज हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लाइगेंड्स कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में सेंटर में ये मेटल का आइन है और इसके गिर्द जो इसको सराउंड कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लाइगेंड। इज दैट क्लियर? यस सर। मगर हम यहां पर आपको 3 एग्जांपल देते हैं, किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो पहली एग्जांपल जो हमारी बुक में मौजूद है वो मैं आपको देने लगा हूं। पहली एग्जांपल है आयरन Fe, जो है आयरन है Fe, उसके साथ Cn है। कितने Cn हैं? 6 Cn है। आयरन ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना 6 लाइगेंड साइनाइड Cn की फॉर्म में लगे हुए हैं और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -4 है। ऐसा क्यों है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखें कि ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल -4 का चार्ज है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है ना जनाब निकल है, ठीक है, निकल और इसके साथ CO यानी कोबाल्ट, नहीं सॉरी, कार्बोनाइल कंपाउंड है और इनकी तादाद 4 है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये एक ना मॉलिक्यूल है। यानी मैंने कहा था ना कि आ मेटल कॉम्प्लेक्स इज आ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। तीसरी एग्जांपल है CO यानी कोबाल्ट और इसके साथ अमोनिया है 6 NH3, 6 लाइगेंड हैं और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होता है +3 का। तो देख लें ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स
कैटाइन है और ये वाला कॉम्प्लेक्स एनाइन है और ये वाला कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। और इन तमाम एग्जाम्पल में इस जगह पे ये सेंट्रल मेटल आयन आयरन है और CN जो है 6 ये लिगेंड लगे हुए हैं। इधर निकल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और CO4 जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड लगे हुए हैं। इधर CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 6 जो है वो अमोनिया लाइगेंड लगे हुए हैं। सही हो गया। आगे चलते हैं आगे। ओके सर आगे चलें। बात बताना चाहता हूं कि मेटल आयन जो होते हैं, मेटल आयन ये वाले सेंटर वाले, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाते हैं और एक्ट एज लिविस एसिड। लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिविस एसिड। और जो लाइगेंड होते हैं ये वाले दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक्ट एज लिविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वो लिविस बेस कहलाते हैं। अब जरा ठहर जाएं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात ये है कि हमारा जो क्विक चेक है, क्विक चेक 18.3 जो है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कहता है कि लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप बताएं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं। यानी लिविस कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या किरदार अदा करता है। तो आप जवाब पता है क्या लिखेंगे? आप इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये वाली चीज लिखेंगे और फिर ये लाइगेंड वाली चीज लिखेंगे। लिख लेंगे यस सर। इसको लिखने के बाद आप फिर आ जाएंगे सीधा इधर, कहां पे, इधर इस जगह पे आप आ जाएंगे कि लिगेंड्स डोनेट, यहां से लिगेंड्स डोनेट their lone pair to central metal atom or ion to forming coordinate covalent bond. This electron pair donation result, यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। ये आपके क्विक चेक 18.3 का एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लीजिए। ओके हो गया सर, ओके हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें मेरे प्यारे बेटे। पेपर में ना एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन ई पोर्शन है, ई वाला सवाल क्या है आप देख लेंगे। सवाल है कि मेटल कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इधर से लेकर इधर तक आप ये लिख देंगे, ठीक है। डेफिनेशन भी और एक आधी एग्जांपल भी काफी है, मैंने तो 3 लिखी हैं। एग्जांपल लिख देंगे, उसके बाद आप फिर यहां से लिखेंगे इस जगह से कि लाइगेंड डोनेट देयर लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू फॉर्म, यहां से लेकर इधर तक। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज का ई क्वेश्चन का आंसर भी लिखवा दिया। यस सर। थोड़ा सा आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये लाइगेंड्स होते क्या हैं। ठीक है सर, आपने हमें बता तो दिया है। नहीं जी, हमारी बुक में जिस तरह से डेफिनेशन है, डिटेल है, हम सारी पढ़ेंगे। लाइगेंड्स क्या होते हैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो नोट्स बनवा दिए हुए हैं ना। आ लाइगेंड इज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या ये एक आयन हो सकता है, दैट हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर। एंड डोनेट, और ये देगा देयर लोन पेयर, अपने लोन पेयर को, टू द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया सर, ठीक है। आगे पढ़िए सर जी। द वर्ड लाइगेंड, लाइगेंड का ये जो लफ्ज है इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहां से डिराइव हुआ है? एक लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड लाइगर, लाइगर या लाइगेर, जो भी आप पढ़ें, लाइगर पढ़ लें, लाइगर से ये लफ्ज निकला है, और विच मीन जिसका मतलब है टू बाइंड, जुड़ना, जुड़ने वाला, टू बाइंड। क्योंकि लाइगेंड जो है वो अपना लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जुड़ जाता है हमेशा के लिए। ओके हो गया सर, आगे पढ़ाइए जी। टाइप्स ऑफ लाइगेंड, हमारे पास ना 6 किस्म के लाइगेंड हैं इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ रहे हैं। 3 जो हैं वो इस जगह पे लिखे हुए हैं, कुछ यहां पे लिखे हुए हैं, कुछ इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, जब हम ये पढ़ लेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ चार्ज 3 किस्में हैं। चार्ज की बेस पर 3 किस्म के लाइगेंड होते हैं। एक होता है जनाबे वाला
एनाइनिक लिगेंड, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा होता है जनाबे वाला न्यूट्रल लिगेंड, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, और तीसरा होता है कौन सा कैटाइनिक लिगेंड, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यही मैंने लिखा हुआ है और एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं, एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखवा रहा हूं, बुक के मुताबिक ही है, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है। तो द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाली स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, आर कॉल्ड एनाइनिक लिगेंड्स। हम उन्हें कौन से लिगेंड्स कहेंगे? एनाइनिक लिगेंड्स कहेंगे। सर मिसाल तो दो। जी बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए एग्जांपल बड़ी प्यारी है हमारे पास। ये एक Cl है, क्लोराइड, इसके ऊपर -1 का चार्ज है, क्लोराइड आइन, ठीक हो गया। उसके बाद है OH-1, उसके बाद है Cn-1, उसके बाद है C2O4-2, ठीक हो गया। ये 4 आपके सामने मैंने ऐसे लाइगेंड लिखे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इन्हें नेगेटिवली चार्ज या एनाइनिक लिगेंड्स कहा जाता है। एक लफ्ज लिखा है मैंने कि द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड्स यूजुअली एंड्स इन O, यानी ये जो एनाइनिक लिगेंड्स है ना, इनके नाम के आखिर में आपने O लिखना होता है। मतलब कैसे? देखो सर, ये क्लोराइड आइन नहीं है। जी बिल्कुल क्लोराइड आइन है, मगर जब ये लेगेंड्स के तौर पर एक्ट करेगा, आप इसका नाम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्लोराइड की बजाय आप इसको लिखेंगे क्लोरो। इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आइन, आप इसको हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। और ये CN साइनाइड आइन है, तो आप इसको लिखेंगे सयानो, नाम के आखिर में O आ रहा है। ये ऑक्सलेट आइन है, हम आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, और इसे जब हम लिगेंड के तौर पर लिखेंगे तो ऑक्सालेटो, ठीक हो गया। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे चलिए। उसके बाद है न्यूट्रल लिगेंड्स। जाहिर सी बात है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो आपके सामने इसकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक डेफिनेशन है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स that donate a lone pair of electron to the central metal atom are called न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे और उनमें यह एबिलिटी होगी कि वो लोन पेयर देना जानते होंगे। लोन पेयर कब देना जानते होंगे? जब उनके ऊपर लोन पेयर होगा तो वो देना जानते होंगे, वरना कैसे? सर कोई एग्जांपल, बहुत प्यारी प्यारी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। देखें, एक एग्जांपल है H2O, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसलिए ये डोनेट कर सकता है ये न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अमोनिया NH3 के ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये देना जानता है। उसके बाद है CO क्या है सर जी? कार्बोनाइल कहते हैं इसे, कार्बोनाइल, याद रख लीजिए। तो एक लाइन मैंने लिखी है ऊपर की तरह कि देयर नेम, इनके नेम जो हैं वो यूजुअली रिमेन सेम, मतलब इनके नेम आपने चेंज नहीं करने होते। जैसे यहां पर हमने क्लोरो हाइड्रो लिखा था, इसको हालांकि क्लोराइड लिखना था, क्लोरो कर दिया। इधर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये कार्बोनाइल है ना, तो हम इसको कार्बोनाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल लिगेंड, ठीक है। ये अमोनिया है, अमोनिया की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे मैं बताता हूं। एक लफ्ज लिखा है कि सम हैव स्पेशल नेम, कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड हैं जिनके कुछ स्पेशल नेम है और बाकियों के सेम वही नेम है जो उसके होते हैं। सेम वही वाली एग्जांपल ये है कार्बोनाइल, और ये अमोनिया है तो अमोनिया नहीं, इसके लिए एक स्पेशल नेम डिजाइन किया है एमाइन। क्या लिखेंगे? एमाइन। और ये पानी है तो इसके लिए वाटर नहीं लिखेंगे, इसके लिए स्पेशल नेम है एक्वाफीना है। ये पानी के लिए ही लफ्ज यूज होता है। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं, कैटाइनिक लिगेंड्स की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले, द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड कैटाइनिक लिगेंड्स। एग्जांपल दीजिए सर कैटाइनिक लिगेंड्स। पहली एग्जांपल आपको दे रहा हूं, NO2+ का साइन, NO2 के ऊपर कौन सा साइन? प्लस का साइन। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दूसरी एग्जांपल है NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। तो आइए जरा इनके नाम के बारे में पढ़ते हैं। देयर नेम यूजुअली एंड इन IUM, यानी इनके नाम के आखिर में IUM आएगा। जैसे कि इसका नाम है नाइट्रो ग्रुप है ना ये, हाँ, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम,
नियम, NIUM, आखिर में UM आ गया, नाइट्रोसोनियम। और ये क्या है, इसका नाम होता है हाइड्रोजोनियम, यानी है तो ये हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक है। तो हाइड्राजोनियम इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कहा इसके नाम के आखिर IUM आ जाएगा। तो ये है नाइट्रोसोनियम कैटाइनिक लिगेंड, और ये है हाइड्राजोनियम कैटाइनिक लिगेंड, क्योंकि इसके ऊपर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो एक लाइन देखें, दीज लाइगेंड्स आर रेयर, बहुत कम होते हैं ये, बहुत कम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले लाइगेंड की तादाद थोड़ी होती है। सही हो गया सर जी, आगे चलें आगे चलें। तो ये तो 3 टाइप्स थी ऑन द बेस ऑफ चार्ज, और अब हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन, यानी कौन सा लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है, डोनेट कर सकता है। इस बुनियाद पर भी हम कुछ टाइप्स लिगेंड की पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है मेरे भाई मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनो माने एक, और डेंटेट से मुराद है देने वाले, डेंटेट देने वाले। तो मोनोडेंटेट से क्या मुराद हुआ फिर कि आ मोनोडेंटेट लिगेंड्स डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है। ठीक हो गया सर। एग्जांपल ये मैंने यहां जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं, ये ऊपर वाली ये सारी मोनोडेंटेट हैं। यहां पर भी लिख लेते हैं, जैसे कि Cl-1 मोनोडेंटेट है, OH-1 मोनोडेंटेट है, Cn-1 मोनोडेंटेट है, इसी तरह से पानी मोनोडेंटेट है, इसी तरह से अमोनिया मोनोडेंटेट है, इसी तरह से कार्बोनाइल मोनोडेंटेट है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट है एक लाइन लिखी हुई है कि ईच मोनोडेंटेट लिगेंड फॉर्म 1 डेटिव बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जाहिर सी बात है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं, वो बनाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। उसके बाद है बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट बाई नाम से जाहिर है, बाई माने दो, ऐसा लिगेंड होगा जो एक वक्त में 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। और हमारी एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन भी है, और उसका प्रॉपर आंसर जो है वो मैंने आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, यानी यहां से लेकर इधर तक सारा आप लिख देंगे, आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम आर आइन, ये 2 लोन पेयर देते हैं। सर कोई एग्जांपल, हमारी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल मौजूद हैं, दोनों हम लिख रहे हैं। इधर देखें, पहली जो एग्जांपल है उसका नाम देखें, 1,2 डाई अमाइनो इथेन, 1,2 डाई अमाइनो इथेन। ये देखें, इसका फार्मूला चेक कर लें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं 1,2 डाई अमाइनो इथेन। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको कार्बन नंबर 1 कह दें, इसको कार्बन नंबर 2 कह दें। तो 1 पर एक अमाइनो ग्रुप है, 2 पर दूसरा अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसे 1,2, यानी एक 1 पे अमाइनो ग्रुप है, एक 2 पे है, तो डाई अमाइनो, और ये सेंटर वाले को पेरेंट चेन कह रहे हैं, तो इसलिए इसे ईथेन लिखते हैं। और इस वाले को जो कि आपके सामने मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसकी एब्रीवेशन है, इसे हम EN से जाहिर करते हैं। मतलब अगर कहीं पर EN लिखा होगा, इट्स मीन वो इसी लिगेंड की बात कर रहा है कि 1,2 डाई अमाइनो इथेन है। सही है। अच्छा, इसको आप बाइडेंटेट लिगेंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन हैं और दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर मौजूद है, तो ये पूरे का पूरा बाइडेंटेट लिगेंड है, और इधर से भी ये अपना लोन पेयर दे सकता है और इधर से भी ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो मैंने लफ्ज लिखा, बोथ नाइट्रोजन एटम्स डोनेट 1 लोन पेयर ईच, यानी ये वाला नाइट्रोजन भी और ये वाला नाइट्रोजन भी, दोनों अपना अपना एक एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। सही हो गया। दूसरी एग्जांपल सर क्या है? दूसरी एग्जांपल का नाम है इथेन डाईउएट, डाईउएट, या इसे ऑक्सलेट आइन भी कहते हैं। कहाँ है सर? पहले कहीं लिखा नहीं है। जी हाँ, ये देखें, ये ऑक्सलेट आइन इसे कहते हैं। अगर आप इसको लिगेंड का नाम दे रहे होंगे तो फिर आप इसको ऑक्सलेटो कहेंगे। तो ऑक्सलेट आइन का फॉर्मूला क्या है? 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन है और -2 का चार्ज है। सर बनाओ ना जरा। ये देखें,
दो कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो कार्बन हो गए, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दें सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा दें, और एक ऑक्सीजन इधर लगा दें सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज लगा दें, और एक ऑक्सीजन इधर लगा दें और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ इधर लगा दें। तो ये है स्ट्रक्चर इथेन डाइओएट या ऑक्सलेट आयन का। इसमें ये जो ऊपर वाले ऑक्सीजन है ना, ये वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले ऑक्सीजन जो है ये वाला भी अपना एक लोन पेयर देगा, ये वाला भी अपना एक लोन पेयर देगा, नीचे वाले नहीं देंगे। ऊपर वालों के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसलिए बड़ी आसानी से इनके पास जो अपने लोन पेयर हैं उनमें से ये एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो बोथ ऑक्सीजन एटम डोनेट 1 लोन पेयर ईच। समझ आ गई? यस सर। यही इधर से लेकर इधर तक जो है ये आपकी एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन का आंसर भी है। इसे आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। मैं आगे प्रोसीड करता हूं, लेक्चर अभी बाकी है। बाइडेंटेट लिगेंड को स्टडी करने के बाद हम बात करते हैं लास्ट टाइप, दैट इज द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली माने मैनी, यानी ज्यादा। तो इसकी डेफिनेशन है अ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लिगेंड इज अ लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड होता है दैट फॉर्म जो बना सकता है मोर देन 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। हैं सर, आपने तो पढ़ाया था जो लोन पेयर दे। भाई इस तरह की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। हमारी किताब ने इस तरह लिखी हुई है पॉलीडेंटेट की कि जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हम उसे पॉली कहेंगे। 2 से ज्यादा। सर 2 से ज्यादा लोन पेयर नहीं देगा। भाई आप अगर लोन पेयर देने वाले सेंस में इसकी डेफिनेशन करें तो भी ठीक है कि एक ऐसा लिगेंड जो 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सके, वो भी ठीक है। या फिर एक ऐसा लिगेंड जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। भाई जो लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा है, इट्स मीन वो जितने लोन पेयर दे रहा है उतने ही तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों सेंस में डेफिनेशन कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ईडीटीए स्टैंड फॉर इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट, ये होता है ईडीटीए। सर इसका स्ट्रक्चर ना बना दें जी, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N, ठीक हो गया। और इधर आप बनाएंगे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक हो गया। सेम ऐसे देखें, ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, इसे बोलते हैं एसीटिक एसिड, ठीक है। तो इसी को यहां पर चिपकाया हुआ है, यानी यहां से एक हाइड्रोजन खत्म कर दिया तो 2 हाइड्रोजन आ गए CH2 COO। यहां पर हाइड्रोजन था वो उतार लिया गया, तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एसीटिक एसिड से ये बन रहा है, ठीक हो गया। ये सेम ऐसे ही इधर भी बना दें, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सेम इस तरफ भी बना दें, यानी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे बना दें O नेगेटिव, ठीक हो गया। सेम नीचे भी ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर बना दें O नेगेटिव, ठीक हो गया। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये मेरे बेटे इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और एक्चुअल इसका नाम होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या लिखा हुआ है? EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बिकॉज इट बाइंड्स, ये जुड़ता है थ्रो, कहां से जुड़ता है? 4 ऑक्सीजन एटम्स के जरिए और 2 नाइट्रोजन एटम्स के जरिए। ये वाला ऑक्सीजन एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक ये डोनेट करेगा, एक ये। 4 ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन ये भी अपना एक एक लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मैं पिछले चैप्टर में भी जनाब को पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम दिया जाता है। हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा है, EDTA वाला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर बेशक आप यहां से लिख दें, EDTA से
EDTA से लेकर यहां तक आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एक्सरसाइज वैसे भी आपको पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ये मैं पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा रहा हूं। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के दरमियान जो टोटल तादाद होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, उस तादाद को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल बताएं जी। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है हमारे पास वही पुरानी FeCN होल 6 और ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -4 का। तो इसमें इस पूरी एग्जाम्पल में सेंट्रल मेटल आयन कौन है, Fe है। और आपने याद रखना है Fe के ऊपर +2 का चार्ज होता है। सर क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे भी तो हमने पढ़ना है ना जी। उसके बाद नंबर ऑफ साइनाइड लिगेंड या सायानो लिगेंड CN कितने हैं, 6। तो 6 लिगेंड हैं। कितने लिगेंड हैं, 6 हैं, ऐसे ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जाहिर सी बात है जब 6 लिगेंड हैं और 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड हैं तो एक एक लोन पेयर 6 लिगेंड दे रहे हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 ही होगा। ओके, एक लफ्ज बड़ा अहम है MCQ के हवाले से कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री या शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर की मदद से हमें स्ट्रक्चर को जांचने में बड़ी हेल्प मिलती है। ओके सर जी, नेक्स्ट आगे पढ़ाओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेरे बेटे मैं आपको बताना दूं ओरली कि ये जो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इसके अंदर सर कौन सी चीजें हैं, 2 तो हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा जो है ना लिगेंड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड्स दोनों को इकट्ठे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दिया जाता है। ऐसे ही है ना, यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन, ओके, एंड और दूसरा कौन सी चीज है, द लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, और लिगेंड जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है जी सर बिल्कुल ऐसे ही। तो इट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इन दोनों के मजमूए को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने दोबारा से कोट की हुई है कि FeCN 6 की पावर -4 एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो चीज जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सही है जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बात आज के लेक्चर की है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये जो चार्ज है इसका क्या मतलब है, यानी चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये कैसे लिखा जाता है, कैसे हमें मिलता है, कैसे हमें इसका पता चलता है। तो मैंने आपके सामने एक फिक्रा लिखा हुआ है, मेरी तो आवाज कांप गई, द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड द चार्जेस ऑन ऑल लिगेंड्स। वो कहता है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना चार्ज, ये चार्ज बेसिकली सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज और इन लिगेंड्स के, तमाम लिगेंड्स के ओवरऑल चार्ज का अल्जेब्रिक सम है। उनको सम करने से ये हमें हासिल होता है। सर हमें कुछ नहीं समझ आया, एग्जाम्पल पे गौर करते हैं, अभी समझ आ जाएगी, ये भी भला कोई बात है। देखो एग्जाम्पल वही, यही घिसी पिटी एक ही हम यूज कर रहे हैं ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। सर कोई और एग्जाम्पल, घबराएं नहीं, कल का लेसन भी तो पढ़ा है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। देखें भाई, अब आपने याद रखनी है कुछ चीजें। जो मेटल का चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, वो हमें पता है आयरन पे Fe पे +2 का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, +2। और लिगेंड्स कितने हैं इधर, 6 लिगेंड्स हैं। ठीक हो गया। हर लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है बताओ जरा, CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इधर भी लिखा। तो हर लिगेंड के ऊपर -1 का चार्ज है और टोटल कितने लिगेंड हैं, 6 हैं। तो टोटल चार्ज, लिगेंड्स का टोटल ओवरऑल चार्ज कितना बनेगा, यानी 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -6। अब मेटल चार्ज कितना है, +2,
और लिगेंड्स का चार्ज कितना है -6। अब इन दोनों को जमा कर दें, मतलब इन दोनों को ऐड कर दें और ओवरऑल चार्ज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है वो निकल आएगा। तो +2 और इधर लिखेंगे -6। इसको सॉल्व करें, +2 और -6 को सॉल्व करें तो 6 में से 2 गया, माइनस का क्या मिलेगा 4, -4। समझ आ गई? ये है -4। जी सर, कल भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेसन में, बहुत अहम लेसन है। एक जो बात है ना वो मेरे दिमाग में बार बार खड़क रही थी, वो मैंने कहा बच्चे मुझसे पूछें या ना पूछें मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। और वो बात पता है क्या है? वो बात ये है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है FeCN6 वाला, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हमने कहा कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ये सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पेयर देते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और हमने शुरू में पढ़ा कि जो खाली वैकेंट या पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल हैं उनकी वजह से वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी उनमें लोन पेयर दिए जाते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। यही पढ़ाया है ना मैंने आपको? जी बिल्कुल यही पढ़ाया है। मगर देखो एक्चुअल और असल चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये जो FeCN6 वाला कॉम्प्लेक्स है इसमें किस तरह से लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं और कहां कहां डोनेट किए जाते हैं। मेरे पेयर बेटे ये Fe है, आयरन है, ठीक है। तो हमने कहा Fe आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाता हूं। टोटल हैं 26 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है जी। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 18 और 2 कितने हो गए 20। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो गए 26। ठीक हो गया, 26 हो गए ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आयरन में 26 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब समझना मेरी बात, तवज्जो से समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी, ठीक है जनाब। अब +2 का साइन है ना, तो +2 का साइन से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से ही जाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक हो गया। अब आगे देखना होगा क्या कि ये 6 लिगेंड हैं साइनाइड आयन, ठीक है, 6 लिगेंड है, ठीक है। तो 6 लिगेंड जो है वो अपना एक एक लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं। कहां कहां लोन पेयर जाएगा ये समझाना चाहता हूं। देखो भाई 3D, ठीक है, उसके बाद 4s, ठीक है, आगे 4p भी होता है, 4p भी होता है, बिल्कुल वो भी खाली होता है क्योंकि 4s चौथा शेल का सब शेल है और 4p भी चौथे शेल का सब शेल है। देखना होता क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ये पेयर बन जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है, ये भी पेयर बन जाता है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा इधर पेयर बन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा इधर पेयर बन जाएगा। क्यों हट गया, क्यों पीछे आ गया? इन्होंने मजबूर किया, इन्होंने कहा हमारे लिए जगह बनाओ, तो इनके लिए जगह बनाई गई है। अब सुनो, डी में 2 ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हैं, 2 ऑर्बिटल, 4s भी खाली है और 4p के 3 ऑर्बिटल खाली हैं। तो एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर मेरे बेटे इस जगह पे आ जाएगा। तो 3D में सिर्फ 2 लोन पेयर आए हैं बस, और जगह ही नहीं है। और तीसरा लोन पेयर जो वो 4s में आ जाएगा और उसके बाद इधर फुल लोन पेयर आ जाएगा और ये इधर लोन पेयर आ जाएगा और ये इधर लोन पेयर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हो कि सारे जो लोन पेयर हैं वो 3D में ठुकते हैं, ऐसा नहीं है। 3D में एक भी आ सकता है लोन पेयर, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि जगह कितनी है। सही हो गया। तो अब 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल सर समझ आ गई। तो आज का लेक्चर यहां पर खत्म होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कल हम इंशाल्लाह बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।